जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती जा रही है और मैं इस वक्त ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर लगातार इस घर में जो दरार बढ़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप इस घर को देख रहे हैं कि ये जानकारी मिल रही है कि जिसका ये घर है उन्होंने 1 साल पहले दरार आने की बात कही थी, एप्लीकेशन जिला प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई सुध उस एप्लीकेशन की नहीं ली गई है और यही वजह है कि ये पूरा घर क्षतिग्रस्त होने की कंडीशन में है इस समय। और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और अंदर की हालत क्या है इस घर की वो भी हम तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे हैं जो इस घर में रहते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता सकलानी। अच्छा, आपका घर है ये। कब पता चला, कब दरार थी? आपने बताया कि अभी काफ़ी समय से पहले हमने एप्लीकेशन भी दी थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हाँ जी, हमारे घर पे तो काफ़ी टाइम पहले से दरार थी। तो उन्होंने उस समय गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमने एप्लीकेशन वगैरह दी। तो पापा गए थे वहाँ के हमारे घर पे ये, तो उन्होंने कहा मैं कि तुम्हारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है अगर। उसके बाद पापा दोबारा गए जब ज़्यादा ही होने लग गया। फिर उन्होंने पापा को इग्नोर करना शुरू करा। तो जब नीचे वो होटल टूटे, क्या उनकी भी बुनियाद ठीक नहीं थी। तो अभी कहाँ शिफ्ट किया है आप लोगों को सरकार ने? हमें पहाड़ी कैफ़े में, अच्छा। हम तो वहीं रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। हाँ जी, पढ़ाई भी हो गई है और पेपर भी है हमारे। तो अब पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, पेपर भी पता नहीं कैसे देंगे, घर की टेंशन में। पढ़ाई भी प्रभावित है, ऊपर से घर भी पर घर भी, क्या घर क्या कहेंगे, बड़ा दुख है। बहुत दुख है। क्या कहें, घर टूट रहा है। हौसला तो टूटने नहीं देंगे हम अपना, क्योंकि इतने टाइम से हम यहाँ रहे। अभी एक हफ्ते पहले हमें यहाँ से शिफ्ट करा, वरना घर पे हमारी दरार पहले से थी और ये 3-4 महीने पहले से हमने ये वाला रूम छोड़ दिया था। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कृषि। अच्छा। और मम्मी? मम्मी भी। अच्छा। तो अंदर की तस्वीरें हम देखते हैं कि किस तरीके की हालत अंदर है। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यह घर क्षतिग्रस्त होने की कंडीशन में है। आप देख पा रहे हैं कि ऐसी बिल्कुल स्थिति है कि कभी भी यह घर ढह सकता है। हमारे साथ में इस घर में जो बच्चे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की। आप बताइए, क्या कहेंगे कि बहुत ही पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है, घर भी टूट गया है, किस तरीके से आप? सर, मेरा नाम सुनैना सकलानी है। हमारी पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो हमारी अभी ख़राब हो ही गई है, साथ में हमारे फ्यूचर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित हुआ है। हम पढ़ाई के साथ साथ अपने भविष्य के साथ साथ एक मानसिक परिस्थिति से भी अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पेरेंट्स ने ये घर के किस प्रकार से बनाया गया है। हमारे पेरेंट्स द्वारा वो कृषि करते हैं, दिन भर खेतों में काम करना और रात को 12-1 बजे तक पत्थर तोड़ के गिट्टी तोड़कर फिर ये घर बनाया गया है। इस घर पे मजदूरों ने कम, हम लोगों ने ज़्यादा काम किया है। अभी हमसे हमारा घर, हमारी आजीविका सब छीनी जा रही है। हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मेंटल कंडीशन से अभी गुजर रहे हैं। जिस प्रकार की अभी कंडीशन है, हमारे पेरेंट्स जिस डिप्रेशन में हैं, अगर इस कंडीशन में किसी को भी कुछ हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी? ये एक आप इस घर में बचपन से बड़े हुए जी। और आज ये टूट रहा है तो सभी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या कहेंगे उसको लेकर? सर, यादें तो है इस घर के साथ। सब कुछ हमारा इसी घर में हुआ, छोटे थे बड़े, पढ़ाई हुई, मेरी दीदियों की शादी हुई है इस घर से। यादें तो सब कुछ है। लेकिन सर, ये जो मंजर चल रहा है बहुत डरावना है। अभी वो यादें सारी धुंधली हो गई है हमारे सामने। ये ज़िंदगी जो अभी हमें यहाँ पर हम जी रहे हैं, वो जीते जी मौत के समान हो गई है हम लोगों के लिए। अपने सामान को अभी हमें पहाड़ी कैफ़े में तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन घर टूट रहा है सर। अगर हमारा सामान भी टूट जाएगा तो हम लोग तो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। हमारे पेरेंट्स ने अब इसके बाद हमें कहीं अगर विस्थापन मिलता है तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स इतना सामान तो जोड़ नहीं पाएंगे। घर तो जा ही रहा है, आजीविका भी जा रही है, ऊपर से सामान भी जाएगा, तो वो लोग तो ऐसे ही टूट जाएंगे सर। सरकार क्या कर रही है आप लोगों को लेकर? कुछ बातचीत हुई है या विस्थापित होने को लेकर कुछ बात? उनके द्वारा कहा गया है कि वो हमें विस्थापन करेंगे। हिलंग में और पीपल कोटी में कहा जा रहा है।
सर वहाँ पे तो ऑलरेडी वैसे भी टूट रहा है, कर्णप्रयाग में आपने देखा वहाँ पे भी टूट रहा है, हेलंग में भी टूट रहा है, बीच में तपोवन टूटा, हेलंग टूटा तो जोशीमठ बीच में धंसा, वहाँ पे भी यही कंडीशन होगी। यहाँ तो हमारा गांव हमारे लिए लड़ रहा है, वहाँ पे लोग हमारे लिए नहीं लड़ेंगे, फिर हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे। अब आप लोगों के पास में आजीविका के लिए क्या है, क्या आप काम करेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि आपके फादर कृषि का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप लोगों के सर पे अब बर्डन हो गया है। सर आजीविका यहाँ पे जो हमारी खेती थी, सरकार हमें विस्थापन करेगी तो हमें खेती देगी नहीं, और वहाँ के जो लोग हैं वो हमें गाय बकरियाँ पालने देंगे नहीं, क्योंकि गांव में यही होता है कि अपना जंगल अपने खेत की बात आती है, तो वहाँ पे तो हमें करने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि जहाँ पे हमें विस्थापन मिले, कम से कम गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे हम लोगों के लिए जॉब के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि इस उम्र में हमारे पेरेंट्स अब पत्थर तो फोड़ नहीं सकते और ना ही दूसरों के घर में जाके बर्तन धो सकते हैं, तो अभी सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर ही है। बिल्कुल, देखिए ये इस सकलानी फैमिली के बच्चे हैं और इस जिस तरीके से ये घर की कंडीशन है और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित हो गई है, उसके बाद में आर्थिक बोझ इनके ऊपर आ गया है। फादर इनके मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन एक घर से जो लगाव होता है पूरी तरह से ये गमगीन करने वाला माहौल इस फैमिली का है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये दरारें बिल्कुल जोशीमठ में थमने का नाम नहीं ले रही है और बिल्कुल लगातार दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।